इतना कुछ, जब टॉपिक ऐसा होगा ना तो इतनी किताबें पढ़नी ही पड़ती है। कंट्रोवर्सी, ठीक है, कंट्रोवर्सी बॉलीवुड में सुनी थी, लेकिन राजनीति में, और राजनीति से हिस्ट्री में आ रही है। हाँ, चंद्रगुप्त वर्सेस अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब टॉपिक से तो आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा चंद्रगुप्त अलेक्जेंडर, नहीं। एक्चुअली में सारी कंट्रोवर्सी हो रही है इसके पीछे। क्या होता है, हमारे प्यारे से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी हमारे एक रैली में जाते हैं, और रैली में जाके क्या देते हैं, भाषण देते हैं। लेकिन भाषण दिया तो दिया, लेकिन ये कहने की क्या जरूरत थी कि आप राजनीति से हिस्ट्री की तरफ घुस गए। अब उन्होंने किया क्या, उन्होंने ये बोला कि एलेक्जेंडर द ग्रेट, एलेक्जेंडर द ग्रेट हम बोलते हैं और हम हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, लेकिन चंद्रगुप्त द ग्रेट, अशोका द ग्रेट नहीं पढ़ते। क्यों? ये है हमारे योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट। एक्चुअली योगी आदित्यनाथ जी ने यह बोला कि हम अलेक्जेंडर को तो द ग्रेट बोलते हैं, और चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान राजा जो हमारे इंडिया के राजा रहे हैं उनको द ग्रेट नहीं लगाते, बल्कि अलेक्जेंडर को चंद्रगुप्त ने हरा दिया था। तो उसके बावजूद भी अलेक्जेंडर को द ग्रेट क्यों बोल रहे हो? लॉजिक तो है उनकी बात में, तो परेशान क्यों हो रहे हो? मेरा चैनल इसलिए सब्सक्राइब किया है ना, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ठीक है? तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने तूफान लिया है। तूफान से वैसे कुछ याद आया? तो क्या होता है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ये क्लेम करते हैं कि जो चंद्रगुप्त हैं हमारे मौर्यन अंपायर के फाउंडर, चंद्रगुप्त मौर्य अंपायर के फाउंडर, और इतने बड़े उन्होंने द ग्रेट किंग अलेक्जेंडर को हराया था। तो द ग्रेट चंद्रगुप्त के नाम के आगे लगना चाहिए ना, तो अलेक्जेंडर हारने के बावजूद द ग्रेट लग रहा है। तो ये है हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने ये रैली में जाके बोल दिया। उनके ये बोलते ही जितने भी हिस्टोरियंस थे जिन्होंने बुक्स लिखी हैं हिस्ट्री के ऊपर, सदमे में आ गए कि हाँ, मतलब उनके सामने एक स्टेटमेंट पास हुई है और अब वो कह रहे हैं चुप। तो इसी चीज पर जो है, अब उन्होंने तो बोल दिया है, लेकिन अब जो है कंट्रोवर्सी का फायदा कौन उठाएगा? यूपीएससी। अब वो हमसे तो इसमें घुस घुस के डीप डीप में जाके पूछेगा हमसे। चलो कोई नहीं। तो जो है बीजेपी का मोर्चा, बीजेपी का मोर्चा होता है 14 नवंबर को 2021, जहां पे हमारे योगी आदित्यनाथ जी ये बोलते हैं कि अशोक जैसे महान राजा या चंद्रगुप्त जैसे महान राजा के हम आगे ग्रेट नहीं लगाते, और अलेक्जेंडर को, जिसने चंद्रगुप्त ने जिस अलेक्जेंडर को हराया था, उसके आगे हम द ग्रेट लगा रहे हैं। तो मतलब कहानी कुछ और है क्या? शायद। तो क्या, इस वजह से योगी आदित्यनाथ की ये स्टेटमेंट अब जो है हमारी हिस्ट्री को चेंज करने वाली है। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर
हमारे प्यारे अलेक्जेंडर हाथ में तलवार लिए हुए जो है, हम सब भारत की ओर बढ़ते हैं। लेकिन भारत में आने का उनका सबसे फेमस कारण था बैटल ऑफ हेडेस्पेस। बैटल ऑफ हेडेस्पेस। इस बैटल में अलेक्जेंडर हराते हैं पोरस को। अलेक्जेंडर ने बैटल ऑफ हेडेस्पेस में पोरस को हरा दिया। अब क्या हो रहा है, यहां से इस डायरेक्शन से अलेक्जेंडर भारत की ओर बढ़ रहा है। अलेक्जेंडर का सपना था कि मैं पूरी अर्थ पर सिर्फ मेरे ही नाम का झंडा होना चाहिए। ये उसका सपना था, पूरे विश्व को जीतना। ओके, तो अब क्या होता है, अलेक्जेंडर पोरस को तो हरा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अलेक्जेंडर की सेना को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जीतने के बाद भी भारी नुकसान, वो कैसे? अगर पूरे दिन रात काम करते रहोगे तो काम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन बॉडी की जो बैंड बजेगी उसका क्या? तो वही चीज उसके सैनिकों के साथ हो रहा था। वो ना उन्हें आराम करने दे रहा था, ना उन्हें खाना खाने दे रहा था, बस कह रहा था कि लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो। और लड़ते 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 आ गया, पोरस को भी हरा दिया। और पोरस के बाद वो आगे बढ़ने लगा, जहाँ पर हमारे चाणक्य जी ने जो है ये चीज़ देखी कि अगर वो भारत में आ गया तो यूनानियों का परचम लहराएगा भारत में। तो वो ये सोच के नंद के पास जाते हैं, नंद डायनेस्टी, और उसकी बात तो कहानी हमें पता ही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर चंद्रगुप्त ने अलेक्जेंडर को हराया था तो द ग्रेट चंद्रगुप्त के आगे लगना चाहिए था। तो इसका मतलब दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हुई थी क्या? तो जो हम अब तक पढ़ रहे थे शायद गलत था। चलिए देखते हैं। अब क्या होता है, अलेक्जेंडर यहां से भारत की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ने के बाद क्या होता है कि अलेक्जेंडर जब आगे बढ़ता है तो उसके जो सैनिक होते हैं वो आगे बढ़ने से मना कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप लड़ते जा रहे हो, थक चुके हो, तो उन्हें आराम की जरूरत थी, उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो यहाँ पर अपना टेंट लगा लेते हैं, रुक जाता है अलेक्जेंडर थोड़ी देर के लिए। अभी उसका जो मकसद था वो नहीं रुका है, सिर्फ वो यहाँ पे अपने सैनिकों के वजह से रुका हुआ है। अब क्या होता है, ये स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ जी के पास होते ही हमारी बूम मैगजीन जो है हिस्टोरियंस के पास जाती है, ये पता करने कि जो योगी आदित्यनाथ जी की स्टेटमेंट है वो कितनी हद तक सही है। और पता है क्या पता चलता है? कई सारी किताबें पढ़ने के बाद, पूरा एनालाइज करने के बाद उनको ये पता चलता है कि एलेक्जेंडर चंद्रगुप्त हिस्ट्री में मिले थे। यानी कि चंद्रगुप्त और अलेक्जेंडर आमने सामने आए थे। कंक्लूजन पे मत जाना, अब भी रुको, कहानी बाकी है। लेकिन ये लोग कभी भी वॉर जोन में नहीं मिले थे।
ये लोग वॉर जोन के बाहर मिले होंगे लेकिन वॉर जोन के अंदर कभी नहीं मिले थे। तो चंद्रगुप्त ने अलेक्जेंडर को हराया कैसे? अब क्या होता है इसके बाद, क्वेश्चन अराइज हो चुका है। यही चीज तो आदित्यनाथ ने स्टेटमेंट करी है कि अलेक्जेंडर के आगे द ग्रेट, तो इसका मतलब ये लोग वॉर कभी हुई नहीं दोनों के बीच में। तो अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, डिड एलेक्जेंडर एंड चंद्रगुप्त मीट इन बैटल? अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त क्या बैटल फील्ड में मिले थे? क्योंकि बैटल फील्ड में मिले होंगे तभी तो हराया होगा ना। और अगर बैटल फील्ड में मिले थे और हराया था तो फिर चंद्रगुप्त द ग्रेट बोलना चाहिए ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों? अब इस चीज पे, इस स्टेटमेंट के बाद हिस्टोरियंस जो चुपचाप बैठे थे उसमें से एक हिस्टोरियन बाहर निकल के आती हैं इस स्टेटमेंट का जवाब देने के लिए। हेमा चंद्रा राय चौधरी। हेमा चंद्रा राय चौधरी, हेमा चंद्रा राय चौधरी ने एक बुक लिखी है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया फ्रॉम द accession of Parikshit to the extinction of the Gupta dynasty। मतलब बुक लिखी है या पूरा चैप्टर ही लिख डाला है? इतना बड़ा नाम, हेमा चंद्रा राय चौधरी, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियन इंडिया फ्रॉम द accession ऑफ परीक्षित टू द एक्सटेंशन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। हाँ, अब इस बुक में इन्होंने क्या लिखा है, कि अलेक्जेंडर चंद्रगुप्त से मिले थे, अलेक्जेंडर चंद्रगुप्त से मिले थे। ये बात हेमा चंद्रा राय चौधरी ने बोला है अपनी बुक में। तो चलो ये तो कंफर्म हुआ कि मिले थे। और कब मिले थे? जब अलेक्जेंडर आक्रमण कर रहा था, जब हर देश को जीतने की कोशिश कर रहा था, तब चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों इसके टेंट में गए थे, इसके जो कैंपेन था इसका उसमें बात करने गए थे इससे। चलो ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त प्लस चाणक्य, चंद्रगुप्त प्लस चाणक्य जाते हैं अलेक्जेंडर के पास, ये बोल लें कि जो नंद डायनेस्टी है, जो नंद डायनेस्टी है
इसके जो राजा हैं, किंग, कौन है इसके राजा? नंद, धनानंद। उसको तुम जाके हमारी मदद करो उसको हराने में, क्योंकि धनानंद ने चाणक्य का इंसल्ट किया था। और जब चाणक्य को यह पता चलता है कि नंद से भी पावरफुल कोई है जो अलेक्जेंडर है, वो हमारी मदद कर सकता है इसको हराने में। सीरियसली कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अगर चंद्रगुप्त और चाणक्य अलेक्जेंडर के पास नहीं भी जाते तो भी अलेक्जेंडर भारत पे तो हमला करने ही वाला था ना। उनके जाने या ना जाने से क्या फर्क पड़ता है? कंफ्यूज हो रहे हो ना? तो एक्चुअली चाणक्य ना अपना दिमाग ये लगाया कि अगर अलेक्जेंडर नंद के साथ आता है, नंद को हरा देता है, तो ऑटोमेटिकली राजा तो वो होगा ना। लेकिन अगर वो इनसे हाथ मिलाता है तो भले ही नंद हार जाए, लेकिन राजा कौन बनेगा? चंद्रगुप्त। तो अलेक्जेंडर चाणक्य की चालाकी को समझ जाता है, तो वो चाणक्य को, बल्कि चाणक्य से नहीं चंद्रगुप्त से ये बोलता है कि अभी तुम बच्चे हो, ठीक है, अभी तुम मेरे सामने बच्चे हो, और उसको मना कर देता है। यानी कि चंद्रगुप्त उसको पसंद नहीं आता है। लेकिन चंद्रगुप्त अपने दिमाग में कुछ सोचता है उस समय पे कि अलेक्जेंडर तो धनानंद से भी ज्यादा क्रूअल है। अब क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर ने जब चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात सुनी तो अपने सैनिकों से यह बोल दिया कि मैं भारत पे हमला कर रहा हूं और नंद को हरा दूंगा, और नंद के बाद जो भी राजा बनेगा उसको भी मार दूंगा। तो ये बात सुन के चंद्रगुप्त ये सोचता है कि ये तो धनानंद से भी ज्यादा क्रूअल है। धनानंद भले ही अपनी जो प्रजा थी उस पर क्रूएलिटी करता था, उनके टैक्सेस हाई कर रखे थे, उनको मारता था, पीटता था, यहाँ तक कि उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, ठीक है। लेकिन ये अलेक्जेंडर ने तो सिर्फ चंद्रगुप्त का सिर्फ एक जो है आग्रह था कि आप हमारी मदद करें, सिर्फ ये बात सुनकर ही ये फरमान जारी कर दिया कि धनानंद के बाद जो राजा बनेगा मैं उसको मार दूंगा। तो अलेक्जेंडर नन से, जो धनानंद था उससे भी क्रूअल चंद्रगुप्त को लगा। और ऐसा ये सब जो स्टेटमेंट, ये हेमाचंद्रा राय चौधरी की बुक में लिखा हुआ है। ये वो एक्सप्लेन कर रही हैं जो योगी आदित्यनाथ ने स्टेटमेंट पास करी थी। ओके, अब यहां से ना एक हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू आता है। एंड्रो एंड्रो कोटस, एंड्रोकोटस, मतलब हेमाचंद्रा राय चौधरी ने अपनी बुक में ये लिखा कि जिस समय पे अलेक्जेंडर भारत पे हमला कर रहा था उस समय पे एंड्रोकोटस, मतलब चंद्रगुप्त जी, चंद्रगुप्त का जो है ये नाम है एंड्रोकोटस, लैटिन नेम, लैटिन में चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस बोला गया है, जो कि अलेक्जेंडर। तो हेमाचंद्रा ये बोलती हैं कि उस समय पे चंद्रगुप्त खुद एक बच्चे थे। अगर वो बच्चे थे तो फिर बैटलफील्ड में, इसका मतलब एक बच्चे से लड़ाई कैसे होगी? इसका मतलब बैटलफील्ड में वो वाकई में नहीं मिले, इसका मतलब दोनों के बीच में लड़ाई भी नहीं हुई। तो क्या होता है, एंड्रोकोटस जो अपनी किताब में लिखा गया है, एंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त उस समय पे क्या थे? बच्चे थे, और वो अलेक्जेंडर से मिले जरूर थे लेकिन युद्ध के बाहर मिले थे, ना कि किसी बैटलफील्ड के अंदर मिले थे। अब जो है चंद्रगुप्त वो अलेक्जेंडर को बहुत क्रूर मानते हैं। चंद्रगुप्त ने सोचा कि यार अलेक्जेंडर तो
धनानंद से भी ज्यादा क्रूएल है। मतलब मेरी बात सुन के ही मेरे को मारने का फरमान जारी कर दिया। ये क्या बात होती है? क्योंकि अलेक्जेंडर को पूरी तरीके से दुनिया जीतने का गुरूर सवार था कि मेरी पूरी दुनिया में मैं जिस भी कोने में जाऊं ना, वहां पे मेरे ही देश का झंडा लगा होना चाहिए, या कि मेरा राज होना चाहिए। इस बात पर जो इनकी बुक में लिखा गया है कि एग्रामिस ग्रीक नेम ऑफ धनानंद। तो यानी कि अलेक्जेंडर ने धनानंद को बोला था एग्रामिस, और चंद्रगुप्त को क्या बोला था, आप लोग बताइए? एंड्रोकोटस। तो इनके बुक के हिसाब से क्या होता है कि अब चंद्रगुप्त के दो दुश्मन हो चुके हैं, एक अलेक्जेंडर और एक धनानंद। धनानंद को हराने के लिए ही वो अलेक्जेंडर के पास गया, लेकिन अलेक्जेंडर की सोच देख के उसे ये लगा कि अलेक्जेंडर भी कुछ धनानंद से कम नहीं है, ये भी वही चीज करेगा। तो अब उसने ये सोचा, उसने चाणक्य को जाके ये बोला कि मैं अपने भारत देश को ना ही यूनानियों के हाथ में जाने दूंगा और ना ही किसी और अन्य भारतीय राजा के हाथ में जाने दूंगा। तो यानी कि अब हमारे दुश्मन धनानंद भी हैं और अलेक्जेंडर भी हैं। वेट कीजिए, थोड़ा सस्पेंस बना रहेगा। तो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, जो इसका पार्ट 2 आएगा कि आखिरकार कंक्लूजन क्या निकल के आया। जो ये इतना कंट्रोवर्सी शुरू हो चुका है, तो इसका क्या आया। अब रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन इतना पक्का है कि यूपीएससी को मसाला मिल चुका है, तो पढ़ना ज़रूरी है। तब तक जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको मेरी वीडियोस इस तरीके से एंटरटेनमेंट के साथ पसंद आ रही हैं, कुछ पता चल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नोटिफाइड होता रहे कि मेरे वीडियोस कब आ रहे हैं। और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम लोग सीएपीएफ की तैयारी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि सीएपीएफ की तैयारी जिस भी आप फील्ड की कर रहे हैं उसमें आपको अंदर तक जाना पड़ेगा डीपली, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं तैयार करना है, उस क्वेश्चन को इंटरव्यू राउंड के लिए भी तैयार करना है। जय हिंद, जय भारत।